एक बात कहनी है मुझे अपने मन की भारत के लिए। भारत बड़ा विकास कर रहा है। मेरे सब बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हैं जिनके पास साइकिल न थी, जिनके पास मोबाइल न थे, छोटे वाले भी। अब हम सब के पास बड़े वाले मोबाइल हैं। जिनके पास साइकिल न थी उनके पास साइकिल है, जिनके पास साइकिल थी उनके पास मोटरसाइकिल है, जिनके पास मोटरसाइकिल थी। हमने सब चीजों में तरक्की कर ली। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, मैं कहता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि घरों में से प्यार चला गया, घरों में से शांति चली गई, घरों में से एकता चली गई। घरों में एक साथ जो ठाके मारते थे ना बड़े बूढ़े और नाती बेटा बैठ के, वो सब चला गया। अब लड़की लड़का सब एकांत ढूंढते हैं मोबाइल को चलाने के लिए, कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। तो हमने विकास किया कि विनाश कर लिया है। जिसे हम विकास समझ बैठे हैं ना, वो विकास नहीं है। हाँ, ये सब बढ़ता लेकिन प्यार भी बढ़ता। बात समझ रहे हो? प्यार भी बढ़ता, ये सब बढ़ता लेकिन आपस में एकता भी बढ़ती है। ये सब बढ़ता लेकिन शरीर भी निरोग होता है। अब जिस घर में प्यार न हो, क्या करोगे? उस सोने का, उस चांदी का, उस गाड़ी का। बहू अपनी अलग, बेटा अलग, और बाप तो जो समझ लो आज को जिंदगी काट रहा है, अपनी लाज बचाए फिर रहा है कैसे करके। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत प्रेम की है। उसे बढ़ाने की कोशिश करो, और बाकी सब तो बहुत कचू है गोए, और न हो तो भी काम चलेगा। लेकिन प्रेम को बढ़ाने की जरूरत है, और प्रेम कथा से बढ़ता है और दूसरा कोई साधन नहीं है। और इस समय जो सत्संग करा रहे हैं संतों के, जो ऐसे संत हैं जो इसको महत्व दे रहे हैं, प्रेम को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, उन संतों का सपोर्ट करिए, उनको कंधा दीजिए, उनका सहारा बनिए। और ये जिस मात्रा में प्रेम घटता चला जा रहा है, इसी स्पीड से घटता चला गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब हर घर नरक बन जाएगा। अभी थोड़ी बहुत कसर रह गई है, हैं? वो दिन दूर नहीं है जो हर घर नरक बन जाएगा। अभी कोई कोई घर तो बिल्कुल नरक बन ही गए हैं। कई लोग तो मेरे संपर्क के गांवों को छोड़ करके भाग गए। क्यों भाग गए? मुझे लगता है बोले घर काट जाएगा। उन घरों में जो ईर्षा है, जो द्वेष है, जो वैमनस्यता है, इस सब का कोई इलाज नहीं है। न सरकार के पास, न डॉक्टर के पास, और न परिवार के मुखिया के पास, न सांसद, न विधायक, न मंत्री, न प्रधानमंत्री के पास, सिवाय कथा के और कोई इसका उपाय नहीं कर सकता। जो लोग ये कहते हैं ना कथाओं में इतना धन फूंक दिया, मैं कहता हूं तुमने जिन जिन कामों में धन फूंका है उसके बदले तुम मुझे बताइए हमारे परिवार में कितनी शांति आई है, कितना प्रेम बढ़ा है। और फिर वो मेरे पास आ जाओ, मैं बताऊंगा मेरी कथा के बाद में उस गांव में, उस क्षेत्र में, वहां का माहौल देखिए आप। ज्यादा नहीं तो महीना, 2 महीना, 4 महीना माहौल न बदले तो मुझसे बात करिएगा। हाँ, जिंदगी मेरी का ठेका तो मैं नहीं ले सकता। हाँ? आज बिशहरी का जो हाल है, जो आज जो वृंदावन की जो छटा बिशहरी में है, ये कैसे है? यही छटा जब इलेक्शन आएगा ना तो ऐसी चकनाचूर हो जाएगी।
हैं, इसी बिशेरी में ऐसी फांटे पड़ेंगी, ऐसे ऐसे फारे कट जाएंगे हैं? और बाप उधर और बेटा उधर और बहू उधर और पति उधर और पत्नी उधर। एक घर में से वोटों की चोरी के लिए, तनिक स्वार्थ के लिए इन घरों में दरार डाल देंगे वो लोग हैं जिन्हें पद चाहिए। वे देश का भला करेंगे और उनसे देश के भले की आशा पालते हो। जो ये कहते हैं ना कथाओं में इतना पैसा बर्बाद होता है, इस पैसे के बदले हमें वो मिलता है जो दुनिया में कोई साधन दे ही नहीं सकता है। दो तरह के घर की बात कर रहा हूं मैं आपको, दो तरह के घर। एक वो घर, मैं तो सब में जाता हूं ना, मैं बड़े से बड़े घर में जाता हूं और छोटी से छोटी झोंपड़ी में जाता हूं, और मुझे दोनों का अनुभव है, बड़ी से बड़ी घर का भी, छोटी से छोटी झोंपड़ी का। झोंपड़ी में भले ही पैसा कम है, लेकिन प्यार हो तो जिंदगी सुकून से कटती है। अरे स्वर्ग के सुख फीके हो जाते हैं जब घर में आपस में प्यार हो और सब में लोगों में हैं? बहू घर में रोटी बना रही हो और छोरा जो है टिफिन लगा के और छन्ना में बांध के और खेत पे कलऊ देवे जा रहे हो हैं, और बाप खेत पे बैठ के गाने गा रहे हो, भजन गा रहे हो हैं, जाते बड़ा सुकून कम दुनिया में है। आपस में मस्ती हो, प्रेम हो हैं, भले तिमंजला ठाड़े हो, बेटा हूं करके न्यों नहीं करेगा, बाप के आंसू ढरक गए। या कपूत थे तो न होता तो ज्यादा बढ़िया हो। बहू कान में लगी लगी हर समय यूं कह रही है, जिनते कहो न्यारे कर दें, हमारा बंटवारा कर दें, हम तो मान लेंगे आगरा राजपुर पे जाके, हमें जा ना 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 रहना बेचारी में। अब उन पर करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन क्या सुकून है? कहां से लाओगे? उधो जी भजन करो भगवान को, कि प्रेम बिना सब साधन ऐसे जैसे धोवन धान को। उधो जी भजन करो भगवान को। उधो जी भजन करो भगवान। मेरे आप सब लोग मेरे बहुत पुराने हो। मैं कभी दिन किसी दिन ऐसा था कि ऐसे कोई गांव न था जिसमें मैं महीने में चक्कर न लगाऊं। ये इन गांवों की बात कर रहा हूं। लेकिन अब इन्हीं गांवों में मेरा जाना जो बंद हुआ उसका कारण मैं नहीं हूं। अब मैं एक के घर जाऊं, दूसरों अपने घर पे इंतजार करो, न्या बाबा आमे ते बाबा को नौकर लग रहा हो। पहले ऐसा था कि मैं जहां बैठ जाऊं, बोलो, मैं जहां बैठ जाऊं मैं सब आने को तैयार थे, और जब तुम्हें आवे को तैयार ना है तो मेरी क्या गरज पड़ी है? मेरे लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। अब मैं वहां जाता हूं या मेरे आने पे सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे। अभी तुम दो आपस में खींच रहे हो, फिर तीसरा उठा रहे हो, फिर चौथा उठा रहे हो, मुझे क्या जरूरत है? कछु लेना न देना, मगन रहना। तो इस समय हिंदुस्तान को प्रेम की जरूरत है। साधन तो बहुत बढ़ गए, सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई। जो घटा है उसे बढ़ाइए, और संतुलन ही जीवन में शांति ला सकता है। उधो जी भजन करो भगवान को, प्रेम बिना सब साधन वैसे जैसे धोवन धान
को उधो जे भजन करो भगवान। प्रेम के बिना रिश्ते बेकार हैं, प्रेम के बिना जीवन बेकार है, प्रेम के बिना भक्ति बेकार है, प्रेम के बिना मैं तो कहता हूं सब कुछ ही बेकार है। इसलिए राम जी ने टटोल करके कहा कि राम ही केवल, आगे बोलो, आहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल। दिल में जो बातें हैं वो मैं कथा के माध्यम से कहता हूं, जिनकी समझ में आएगी तो ये भागीरथ हैं। इसलिए मैं कहता हूं जो कथा करा रहा है ना वो काम कर रहा है जिस सचमुच में भारत को जिस काम की इस समय जरूरत है वो काम कर रहा है। बाकी जो कोई कुछ कर रहा है ना उसकी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं इसे सबसे बड़ा शुभ कर्म सत्कर्म मानता हूं, कथा कराना। एतस्मात् अपरम किंचन मन शुद्धि न विद्यते, इससे बढ़कर के पूरी धरती पर कोई बड़ा काम नहीं है। भागवत भी खुद कह रही है एतस्मात् अपरम न किंचन, इससे बढ़कर के कोई भी किंचन कोई भी साधन नहीं है दूसरा। ये मन को कथा निर्मल करती है, पवित्र करती है, प्रेम बढ़ाती है।